लद्दाख हिंसा के मास्टरमाइंड सोनम वांगचुक के समर्थन में राजदीप सरदेसाई। सोनम वांगचुक कांग्रेस के बचाव में उतरे, भड़की जनता। स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से कई दिनों से लद्दाख में संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने और राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर लद्दाख में चल रहा था अनशन, पर इसी अनशन के बीच में जिस तरीके से हिंसक आंदोलन तब्दील हो गया और जिस तरीके से कई लोगों की जान गई, जिसका मास्टरमाइंड अब सोनम वांगचुक को बताया जा रहा है। जिस तरीके से एक तरफ कई युवाओं की जान ले ली गई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को भी फूंक दिया गया। और आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ इस झड़प के कारण जहां एक तरफ सोनम वांगचुक का जो प्रदर्शन है वो तो खत्म हो ही गया, पर इसके साथ साथ अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उन लोगों पर जो सोनम वांगचुक को समर्थन कर रहे हैं। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से अपने प्राइम टाइम में राजदीप सरदेसाई ने सोनम वांगचुक को लेकर कई सवाल किए, उनसे इंटरव्यू किया, आज इसकी क्लिप सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि राजदीप सरदेसाई आखिरकार किस तरीके से सोनम वांगचुक को अपना रुख स्पष्ट करने के लिए और दुष्प्रचार फैलाने के लिए मंच मुहैया करा रहे हैं, जल्दबाजी करते हैं, जबकि सरकार उन लोगों पर दंगा भड़काने को लेकर स्पष्ट है और गृह मंत्रालय पहले ही बड़े खुलासे कर चुका है। पर यहाँ पर लगातार अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार सोनम वांगचुक जैसे लोगों को राजदीप सरदेसाई इतना ज्यादा समर्थन क्यों कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब मांग उठने लगी है कि क्या एक टूलकिट के तहत लद्दाख में यह हिंसा भड़काई गई। और जिस तरीके से अब लगातार बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं तो राजदीप सरदेसाई पर भी लगातार सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से राजदीप सरदेसाई एक तो अपने मंच से सोनम वांगचुक को इस तरीके की बातें करने का मौका देते हैं, तो इससे ये बात स्पष्ट है कि राजदीप सरदेसाई सोनम वांगचुक के फेवर में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और यही तमाम बातें सोशल मीडिया पर आज जनता कर रही है और लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ राजदीप सरदेसाई तो वहीं दूसरी तरफ सोनम वांगचुक, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें वो भी सामने आई हैं जिसमें कांग्रेस के पार्षद खुद इस हिंसा में शामिल हैं। हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें कांग्रेस के पार्षद दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर सुनियोजित तरीके से कांग्रेस के कई लोग इस दंगे में शामिल हुए, इस हिंसा में शामिल हुए। और जब इसी तरीके का कल सवाल यानी कि इस हिंसा को लेकर सोनम वांगचुक से पूछा गया कि बीजेपी भी आरोप लगा रही है और वो ये कह रही है कि जो लद्दाख में हिंसा फैली इसमें कांग्रेस के पार्षद शामिल है, तो वहां पर भी कांग्रेस का बचाव करते नजर आए सोनम वांगचुक, जिस पे लगातार सवाल उठ रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से जनता का गुस्सा और भी ज्यादा सोनम वांगचुक को लेकर अब बाहर आने लगा है। पर पहले आप सुनिए सोनम वांगचुक का ये बयान जिस पर वो कांग्रेस के पार्षद का खुला बचाव कर रहे हैं। जो वहाँ पे क्लैशेस हुई हैं अभी, मुझे डायरेक्टली कितना असर है नहीं पता, मगर कल के दिन में बहुत से लोगों ने बहुत नाराजगियां जताई इस बात पर कि जो देरी हुई और जो लोग अस्पताल में पहुंचे उनमें से एक कांग्रेस के काउंसिलर भी थे, मगर उनका भड़ास ये था कि उनके ही गांव के ये दोनों लोग थे जो अस्पताल पहुंचे, उनके गांव के ही लोग थे, तो वो बहुत गुस्से में बोल रहे थे। मगर मेरे ख्याल से कांग्रेस का ऐसा पकड़ कुछ भी नहीं है लद्दाख में कि उनके वजह से 5000 यूथ बाहर सड़क पे आ जाएं। ये कहना युवाओं के जज्बात का मतलब है। देखिए, आपने सोनम वांगचुक का बयान सुना और किस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, उनके तो गांव के लोगों को परेशानी थी, उनके गांव के लोगों को चोट लगी और उनको अस्पताल ले जाया गया, इसीलिए कांग्रेस के पार्षद वहां पर पहुंचे थे। तो देखिए, इन्हीं तमाम चीजों को लेकर अब लगातार सवाल ये उठने लगे हैं कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक लेह में आगजनी करने वाले कांग्रेसी गुंडे का आखिरकार बचाव क्यों
कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ अब लगातार सवाल भी पूछा जा रहा है कि आखिरकार सोनम वांगचुक और जो कांग्रेस के पार्षद हैं इनके बीच का ये रिश्ता क्या कहलाता है, जिस तरीके से एक दूसरे को बचा रहे हैं और सोनम वांगचुक जो हैं वो डिफेंड कर रहे हैं कांग्रेस के पार्षद को। इसी के साथ अब लगातार सोशल मीडिया पर वांगचुक को लेकर लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा सामने आ रहा है और लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों ने तो पोल भी डालना सोशल मीडिया पर शुरू कर दिए हैं और वो ये कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक को आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। इस तरीके की बातें आज सोशल मीडिया पर जनता कर रही है। इसी बीच मोहित नाम के यूजर ने लिखा है कि सोनम वांगचुक 4 लोगों की मौत के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसी के साथ नुपुर जे शर्मा ने लिखा है कि लेह में सोनम वांगचुक द्वारा सुनियोजित ढंग से भड़काई गई और स्पष्ट रूप से, और इसी के साथ साथ उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्षद द्वारा संचालित हिंसा में 4 लोग मारे गए हैं और 70 लोग घायल हैं। यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जहाँ जेनजी विरोध नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से राजनीतिक हिंसा है और जेनजी विरोध के रूप में इसे प्रस्तुत किया जा रहा है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर अपनी प्रखर राय रखने वाले मिस्टर सिन्हा ने भी यहाँ पर सोनम वांगचुक की एक पुरानी तस्वीर को शेयर करते हुए सवाल पूछा है और कहा है कि ये पुरानी तस्वीर सोनम वांगचुक की शेयर की गई है जो कि इस्लामाबाद पाकिस्तान की है और वो इसी साल 6 फरवरी 2025 की है। इसी के साथ साथ लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं कि कार्यकर्ता सोनम वांगचुक, यानी कि कहीं ना कहीं ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक तरफ सोनम वांगचुक कहते हैं कि वो एनवायरमेंट को लेकर, लेह लद्दाख को लेकर ये तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से एक पार्टी का एजेंडा लेकर यहाँ पर चल रहे हैं सोनम वांगचुक, क्योंकि उनकी कई पुरानी वीडियो भी इस समय पर वायरल हो रही हैं और इस तरीके की यानी कि पाकिस्तान में जाने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और जिनको लेकर लगातार सवाल और गिरफ्तारी की मांग अब सोशल मीडिया पर उठने लगी है। इसी के साथ जिस तरीके से सोनम वांगचुक कांग्रेस के नेताओं को डिफेंड कर रहे हैं, इस पर अब बीजेपी ने भी बड़ा हमला सोनम वांगचुक के ऊपर बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं बीजेपी की तेलंगाना से नेता रचना रेड्डी। Stop dreaming of romanticizing anarchy by Gen Z. It is dangerous not just for the country but dangerous for them. They will be absolutely destroyed in this. Instead of rabble rousing and instead of demanding the people of India, because you can't do it in the status quoist institutional way, you cannot defeat people in the status quoist institutional way. You are trying to spread anarchy in your own country. Have some shame. And here when Sonam Wangchuk claims that the Congress does not have, who gave him that authority to speak or not? Or to decide if Congress is the one that has rabble roused in Ladakh, or if Congress has any intrinsic small or big hand in the violence from the last 2 days in Ladakh. He can only just speak for himself and give his opinion on what he thinks about it. So if he's holding a flame out for the Congress party, I'm sure the Congress party is not blinking, Mr. Wangchuk. So just stick to yourself and stick to what you have to say or what you have to do about it. The fact of statehood of Ladakh was never concretely discussed or promised. The issues about the economic, social, societal issues of alleged unemployment, as you claim, is the situation across the world, and India is in a much better situation. You should know, of all people. So don't try to make this about the Bharatiya Janata Party or the central government or us not keeping up some promise that we allegedly gave. This is the mischief and the rabble rousing of nefarious elements. They could be from the opposition parties or they could be others. But we will get to the bottom of this, and if there are any issues or complaints or promises that seem to have been unfulfilled, the government will do its best to heed them as it goes forward.
तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी आज लगातार हमलावर है और इसी के साथ आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने भी सोनम वांगचुक के ऊपर हमला बोलते हुए लिखा, लद्दाख हिंसा में कांग्रेस की छाप जो है वो स्पष्ट है। नोवारा 2014 में निर्वाहित पूर्व से कांग्रेस विधायक देलदान न्याम मंगला का एक और वीडियो यहाँ है जिसमें वे कल प्रदर्शनकारी और आक्रामक नेतृत्व कर रहे थे। यह स्पष्ट है कि संवेदनशील सीमावर्ती क्षेत्र में विदेशी एजेंसियों के समर्थन से सोनम वांगचुक और कांग्रेस और संकीर्ण राजनीतिक पार्टियां लाभ लेने के लिए अशांति फैलाने की कोशिश कर रही हैं। राहुल गांधी की नापाक साजिश का पर्दाफाश होना ही चाहिए। इस तरीके से आज बीजेपी लगातार हमलावर है। आपके लिए बता दें कि लेह लद्दाख में भड़की हिंसा के बाद सिर्फ जनता और अमित मालविया ही नहीं बल्कि गृह मंत्रालय ने भी पिछले दिनों बड़ा खुलासा कर दिया है सोनम वांगचुक को लेकर, यानी कि अब असली चेहरा सोनम वांगचुक का जनता के सामने आ चुका है कि किस तरीके से जेनजी का नाम लेकर किस तरीके से देश और राज्य की व्यवस्था को यानी कि इस व्यवस्था को खराब करने की कोशिश हर तरीके से की जा रही है, जिस पर अब लगातार जांच की बात भी जनता करती नजर आ रही है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।